फ्रेंड्स, अपने चल रही थी प्रश्नावली 10.2 जिसके 8 क्वेश्चन कर लिए। आज करेंगे 9वां क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन की ये एक आकृति दे रखी है। आकृति 10.13 में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ये क्या है के अंदर ओ वाले वृत्त की किसी दो समांतर स्पर्श रेखाएं, ये क्या दे रखी है, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी। अब स्पर्श रेखा ए बी कौन सी है, ये स्पर्श रेखा ए बी है और स्पर्श बिंदु कौन सा दे रखा है, सी। ये ए बी स्पर्श रेखा एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ ए है और यहाँ कौन सा बिंदु दे रखा है, बी। अब आगे सिद्ध करना है एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी, ये एंगल कितने डिग्री का है, ये एंगल सिद्ध करना है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये कितना सिद्ध करना है, 90 डिग्री। तो पहले लिखेंगे भाई सिद्ध करना है एंगल ए ओ बी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब सबसे पहले ऐसे इस क्वेश्चन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपनी एक दो रचना करनी पड़ेगी। क्या पहले करना पड़ेगा, ओ को किससे मिलाएंगे, सी से। ओ को किससे मिलाएंगे, सी से। मान लो यहाँ पॉइंट सी है, ओ को किससे मिला दिया, सी से। तो सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, रचना में क्या करना है, क्या है अपने ओ को किससे मिलाए, ओ को सी से मिलाए, ओ को सी से मिलाया। उसके बाद में देखो ओ को सी से मिला दिया, ये रेखा खींच दी। अब देखो ये ऊपर वाले दो त्रिभुज है, त्रिभुज ओ पी, ओ ए पी और ओ ए सी में। तो सबसे पहले उसके बाद में क्या करते हैं, उत्पत्ति। उसके बाद में क्या करते हैं, उत्पत्ति। तो आपको ये दे रखा है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश क्या है, दो समांतर स्पर्श रेखाएं। और यहाँ ये क्या है, पी, ये स्पर्श बिंदु पी है, क्यू है, और ये स्पर्श बिंदु कौन सा है, पी है। तो बिंदु, अब यहाँ सी बिंदु इस ए बी स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु है। तो पहले क्या है, यहाँ से देखो ओ ए, यहाँ से ओ पी बराबर क्या है, ओ क्यू, क्योंकि ये दोनों त्रिज्या हैं। तो यहाँ से एक चीज़ लिख सकते हैं अपने, ओ पी बराबर क्या है, ओ क्यू बराबर क्या है, ओ सी। ये तीनों ही क्या है, वर्त की त्रिज्याएं। तीनों ही क्या है, वर्त की त्रिज्याएं। तो सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों में बात करेंगे। त्रिभुज इनमें ओ पी ए व त्रिभुज ओ सी ए में, ये ऊपर वाले इस त्रिभुज इसमें और इस त्रिभुज में। तो इन दोनों त्रिभुजों में क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना। भाई ये दोनों त्रिभुज अपने सर्वांग सम है। तो पहले तो ये देखो, ये कोण कितने डिग्री का है, 90 का, और ये भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो कोण ओ पी ए और बराबर है किसके, कोण ओ सी ए के। क्यों, कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। किस हिसाब से, प्रमेय 10.1 के अनुसार। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कोण कितना होता है, 90 डिग्री का। फिर दूसरी चीज़ क्या बराबर है, ओ पी बराबर क्या है, ओ सी। ओ पी बराबर क्या है, ओ सी। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, वर्त की त्रिज्या है। दोनों ही क्या है, वर्त की त्रिज्या है। तीसरा चीज़ क्यों, देखो ओ ए दोनों में, इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में है। तो तीसरी चीज़ क्या है, ओ ए क्या है, अपनी उभयनिष्ठ है, निष्ठ भुजा है। ओ ए क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। अतः लिख सकते हैं लास्ट में, अतः त्रिभुज ओ पी ए सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ओ सी ए के। सर्वांग सम हो गया। अब सर्वांग सम हो गया तो बाकी बचे हुए पार्ट भी क्या है, बराबर। तो यहाँ से ये एंगल किसके बराबर है, इस एंगल के। तो अतः कोण पी ओ ए किसके बराबर हो गया, कोण ए ओ सी के। ये एंगल मान लो, एक नंबर कोण मान लिया, ये दो मान लेंगे, ये कितना 3 और ये 4 नंबर है। तो मान लिया एक नंबर कोण किसके बराबर हो गया, 2 नंबर के। तो दूसरी बार कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये ओ सी बी और ओ बी क्यू में। तो दूसरी बार कौन सा त्रिभुज ओ सी बी व त्रिभुज ओ बी
क्यू में। तो वही करना है, पहले इन दोनों को सर्वांग समसिद्ध कर दिया। अब कौन से त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध करना है? इन दोनों को। तो पहले पार्ट ओ सी बराबर क्या है? ओ क्यू। ओ सी बराबर क्या है? ओ क्यू। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? वर्त की त्रिज्या। वर्त की क्या है? त्रिज्या। फिर दूसरा पार्ट कौन सा बराबर है? ये कोण 90 डिग्री का है और ये भी कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो दूसरा कोण ओ सी बी बराबर कोण को क्या है? ओ क्यू बी के। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री किस हिसाब से? पर में 10.1 के अनुसार। तो तीसरी चीज़ क्या बराबर कर सकते हैं? देखो ओ बी इस त्रिभुज में भी आ रही है और इस त्रिभुज में आ रही है, तो ओ बी क्या है? उभयनिष्ठ है भुजा है। उभयनिष्ठ है भुजा। ठीक है, तो इस हिसाब से लिख सकते हैं। कौन सा नियम लग गया यहाँ पर? RHS नियम से। RHS नियम से त्रिभुज ओ सी बी किसके सर्वांग सम हो गया? त्रिभुज ओ बी क्यू के। तो बाकी बचा हुआ पार्ट, अब देखो इसका एंगल, ये 3 नंबर एंगल और 4 नंबर एंगल बराबर है, तो एंगल क्यू ओ बी किसके बराबर हो गया? कोण क्यू ओ बी बराबर हो गया अपना कोण बी ओ सी के। बी ओ सी के तो लिख सकते हैं इस हिसाब से। तो अब लास्ट में क्या करना है? ये कोण अपने को 90 डिग्री सिद्ध करना है। ये चारों कोण, ये देखो ये समांतर रेखा है, दोनों समांतर रेखा है। वर्त ये है, वर्त के केंद्र पर बनने वाला, एक साइड बनने वाला कोण कितना होगा? 300 कितना होगा? 180 डिग्री का। तो इन चारों कोणों का योगफल मैंने मान रखा है, कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4 का योगफल कितना है? 180 डिग्री। तो कोण 1 मैंने मान रखा है यहाँ से, ये कोण पी ओ ए प्लस कोण ए ओ सी प्लस कोण क्यू ओ बी प्लस कोण बी ओ सी किसके बराबर है? 180 डिग्री के। किसके बराबर है? 180 डिग्री। अब यहाँ से इस समीकरण को 1 मानेंगे, इस समीकरण को 2 माना है, तो समीकरण 1 और 2 से देखो कोण पी ओ ए बराबर किसके है? कोण पी ओ ए की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? कोण ए ओ सी, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है। तो कोण ए ओ सी प्लस कोण ए ओ सी प्लस इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? कोण क्यू ओ बी की जगह कोण बी ओ सी लिख सकते हैं। तो कोण बी ओ सी प्लस कोण बी ओ सी किसके बराबर हो गया? 180। अब इसको अगर हल करेंगे, यहाँ से देखो ए ओ सी और ए ओ सी, 2 ए ओ सी हो गया। तो अब अगले पेज पर इस साइड कर लेते हैं यहाँ। तो यहाँ से क्या? 2 कोण ए ओ सी प्लस में क्या आएगा? 2 कोण बी ओ सी प्लस में क्या आएगा? 2 कोण बी ओ सी बराबर किसके आ गया? 180 डिग्री। अब इसमें से दोनों में क्या ले लेंगे? कॉमन 2। तो 2 कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर कितने आ गया? 180। तो ए कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी किसके बराबर आ गया? 180/2 यानी 90 डिग्री। ये दोनों कोण कितने का आ गया? 90 डिग्री। अब देखो कोण ए ओ सी, ये ए ओ सी, ये कोण 2 नंबर और कोण बी ओ सी 4 नंबर, इन दोनों का योग क्या है? कोण ए ओ बी। दोनों का योग क्या है? कोण ए ओ बी। तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? कोण ए ओ बी। तो कोण ए ओ बी कितने बराबर आ गया? 90 डिग्री। लास्ट में लिख देंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से देख लेना इसको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है इसका 10वां। सिद्ध करना है किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो सबसे पहले देखो 2 प्रकार के कोण पढ़े थे। एक तो होता है पूरक कोण, जिसका हम 2 कोणों का योग कितना हो? 90 डिग्री, वो तो होगा पूरक। दूसरा होगा संपूरक, 2 कोणों का योग कितना हो? 180 डिग्री। तो यहाँ 2 कोणों का योग अपने को संपूरक सिद्ध करना है। जैसे मान लो ये एक वर्त ले लिया मैंने, ये एक वर्त जिसका केंद्र क्या है? ओ। बाहर कोई बिंदु है पी, जिस पे स्पर्श रेखा है पी ए और पी बी। ये बिंदु ए है और ये बिंदु कौन सा है? बी। अब ये सिद्ध करना है, अगर ओ को बी से मिलाएंगे, ओ को ए से मिलाएंगे, तो ये कोण और ये कोण कितने का है? 180 डिग्री। दोनों का कुल योग कितना हो रहा है? 180 डिग्री। तो
यहाँ अब पर में 10.1 में क्या पढ़ा है, इस कोण का मान और इस कोण का मान, दोनों का मान कितना होगा, 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री, क्योंकि ये वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या, और ये क्या है, स्पर्श रेखा। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बनने वाला कोण कौन सा होता है, समकोण। तो पहले लिखना है, दिया है वृत्त, एक स्पर्श रेखा है, वृत्त दिया हुआ जिसका केंद्र वो है ए, पी ए और पी बी क्या है, स्पर्श रेखा, ये लिख लेना। उसके बाद में करना है सिद्ध। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी दोनों का योग क्या है, 180 डिग्री, या क्या है, संपूरक है। संपूरक है, दोनों का योग क्या है, 180 डिग्री या संपूरक कोण है। तो अब इसको आगे हल करेंगे। आगे हल कैसे करेंगे, अब देखो इनमें यहाँ से एक चीज़ अपने पढ़ रखी है, तो अब क्या करनी है, उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति करनी पड़ेगी। तो पर में 10.1 के अनुसार, क्या, 1 के अनुसार अपने को दे, ये ओ बी लंब है किस पे, ए पी बी पर, तो कोण ओ बी पी बराबर किसके है, 90 डिग्री के, और दूसरा कोण ओ ए पी बी किसके है, 90 डिग्री। ठीक है, तो अब ये देखो बाहर एक चतुर्भुज बन रहा है पी ए ओ बी, तो चतुर्भुज पी ए ओ बी में, चतुर्भुज पी ए ओ बी में चार चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। तो उस हिसाब से तो कोण ए पी बी प्लस कोण पी बी ओ प्लस कोण बी ओ ए प्लस कोण ओ ए पी बराबर चारों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। अब कोण निकाल रखे हैं, ओ बी पी निकाल रखा है 90 डिग्री, ओ ए पी भी निकाल रखा है 90 डिग्री का, तो जहाँ निकाल रखा है वो रख दो। यहाँ से ए पी बी नहीं निकला, तो कोण ए पी बी प्लस ये कोण निकाल रखा है किसके बराबर है, 90 डिग्री, प्लस ये कोण नहीं निकल रहा, कोण बी ओ ए, प्लस ये कोण भी निकाल रखा है 90 डिग्री, बराबर किसके, 360 डिग्री। अब 90 और 90 जोड़ेंगे तो 90 और 90 जोड़ेंगे तो ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी प्लस 180 बराबर किसके हो गया, 360 के। तो कोण ए ओ बी प्लस कोण ए बी पी बी बराबर 360 माइनस 180, तो कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी किसके हो गया, 180, यानी ये क्या आ गया अपना संपूरक कोण, क्या आ गया, संपूरक कोण लास्ट में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक था, ये इजी भी था थोड़ा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है इसका 11वां। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए किसी वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है। क्या सिद्ध करना है, किसी वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज। तो 11वां क्वेश्चन है इसका एक देखो, एक वर्त के परिगत, परिगत के मतलब, परिगत का मतलब क्या होता है, चारों ओर एक चतुर्भुज खींचेंगे समांतर, ये चतुर्भुज दिया हुआ कौन सा है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की विशेषता आपको पता होगी भाई, कोण क्या होते हैं, बराबर, सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो ये मान लो ए बी सी डी, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये पॉइंट मैंने ले लिया ई, ये ले लिया एफ, ये ले लिया जी, और ये ले लिया एच। ठीक है, तो ये सिद्ध करना भी, एक वर्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज क्या होता है, सम चतुर्भुज। तो पहले तो वही लिखना है, दिया है भैया, एक वर्त है जिसका केंद्र क्या है, वो है, उसके परिगत एक वर्त दी, समांतर चतुर्भुज दिया है ए बी सी डी, तो वो लिख लेना। उसके बाद में देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या भाई, ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। सिद्ध क्या करना है, ए बी सी डी क्या एक है, सम चतुर्भुज है। तो पहले इसके क्या करना है, अगला इस क्वेश्चन को हल करना है। तो आगे क्या लिखेंगे, उत्पत्ति लिख ली। अब इसमें देखो समांतर चतुर्भुज है, ये क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है। तो ए बी किसके बराबर होगा, इसके सामने वाली भुजा सी डी के।
तो ए बी किसके बराबर होगा, सी डी के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर, सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और दूसरा ए डी बराबर किसके हैं, बी सी डी, ए डी बराबर किसके हैं, बी सी के। तो ये दो चीज़ लिख ली भाई, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। दूसरी चीज़ मैंने क्वेश्चन करवाया था, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8, परिगत एक चतुर्भुज है। तो यहाँ से देखो बिंदु ए से बात करें तो ए ई किसके बराबर है, एच एफ, ए एच के, ए ई किसके बराबर है, एच ए एच के। तो बिंदु ए पर बात करें तो ए ई किसके बराबर है, ए एच के। क्यों बराबर है, क्योंकि परम में 10.2 के अनुसार क्या किया है भाई, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है, समान। और दूसरा बिंदु बी पर बात करें, बिंदु बी पर बी ई किसके बराबर है, बी एफ के। तो बिंदु बी पर बी ई किसके बराबर है, बी एफ के। और बिंदु सी पर बात करें तो, बिंदु सी पर बात करें तो ये सी जी किसके बराबर है, सी एफ के, सी जी बराबर है सी एफ। ये समीकरण 1 बन गई, 2 बन गई, ये 3। और बिंदु डी पर बात करें तो, बिंदु डी पर बात करें तो डी जी किसके बराबर है, डी एच के। ये होगी समीकरण है 4। जैसे जैसे उस क्वेश्चन में किया है ना वैसे ही यहाँ करना है। अब क्या करना है, समीकरण 1 + 2 + 3 + 4 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो एक साइड जोड़ दो, यानी ए ई प्लस बी ई प्लस सी जी प्लस डी जी बराबर किसके है, ए एच प्लस बी एफ प्लस सी एफ प्लस डी एच के। तो ए ई और बी का मान देखो, ए ई और बी क्या है, दोनों किसके बराबर है, ए बी के, ए बी प्लस सी जी और डी जी किसके बराबर है, सी डी बराबर किसके, ए एच और बी एफ, ए एच और डी एच इन दोनों का योग किसके बराबर है, ए डी के। ए डी प्लस यहाँ से क्या आएगा, बी सी, यहाँ से क्या आएगा, बी सी। ये अपनी बन गई समीकरण नंबर है 5। ये क्या बन गई, समीकरण नंबर है 5। अब देखो, अब मैंने पहले बताया अभी ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी किसके बराबर है, सी डी, और ए डी किसके बराबर है, बी सी के। तो ए बी सी डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी, क्यों पहले प्रूफ कर रखा है ए बी सी डी क्या एक समांतर चतुर्भुज है। तो मैं अब ए बी की जगह सी डी की जगह क्या लिखूँगा, ए बी, सी डी की जगह क्या लिखूँगा, ए बी। तो सी डी की जगह ए बी लिख दिया। अब ए डी की जगह क्या लिखूँगा मैं, ए डी की जगह क्या लिख सकता हूँ, बी सी प्लस बी सी प्लस बी सी, यानी 2 ए बी बराबर आ गया 2 बी सी। तो ये 2 से ये 2 कटा, तो ए बी बराबर अपना कौन सा आ गया, बी सी। अब देखो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, यही है ए बी, ये भुजा किस भुजा के बराबर है, इस भुजा के बराबर है। अब पढ़ रखे हुए समांतर चतुर्भुज में सामने की भुजा, ये भुजा इस भुजा के बराबर पहले प्रूफ कर रखा है। अब ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, तो चारों भुजाएं क्या होगी, आपस में बराबर। अतः ए बी बराबर होगी बी सी, बराबर कौन सी होगी, सी डी, बराबर कौन सी होगी, ए डी। इस प्रकार अतः लास्ट में लिख देंगे ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ए बी सी डी अपना क्या है, एक समचतुर्भुज है। तो ये क्वेश्चन भी ठीक था। ये लास्ट के 2-3 क्वेश्चन हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ढंग से करना है। अगला क्वेश्चन इसका 12वां क्वेश्चन है। 12वां और 13वां ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 12वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक दे रखा है जैसे ये
12वां क्वेश्चन, 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त के परिघ एक त्रिभुज है ABCD। कौन सा है? एक मान लो ये अपना 4 सेमी त्रिज्या का एक वर्त है, ठीक है। इसके परिघ एक त्रिभुज बना रखा है, ये क्या एक है त्रिभुज है। तो वर्त का केंद्र दे रखा है और ये क्या दे रखी है 4 सेमी, और ये एक ABC अपना एक है। अब ये भुजा दे रखी है 6 सेमी और यहाँ से यहाँ तक 8 सेमी दे रखी है। निकालनी क्या है अपने को? निकालनी है भुजाएं AB और AC ज्ञात करो। एक तो AB निकालनी है और दूसरी क्या निकालनी है? AC निकालनी है। तो पहले इसमें क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ इस बिंदु को मैं मिलाऊंगा किससे? इससे। यहाँ कोई बिंदु मान लो यहाँ A, ये बिंदु P है, ये बिंदु मान लो Q है, इस बिंदु को किससे मिलाऊंगा? इससे। तीनों बिंदुओं को मिला लिया। अब इस सीध में ये पूरी खींचनी है, ये पूरी खींच ली, यहाँ से ये कर लिया, ठीक है। तो अब अगर देखो ये 6 सेमी है, यहाँ से यहाँ तक 6 सेमी, ये वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है। अगर CP 6 सेमी है तो CQ भी क्या होगा? 6 सेमी। ये यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? 6 सेमी। और BR 8 सेमी होगा, होगा या नहीं होगा? BR 8 सेमी, क्योंकि ये 8 सेमी है तो ये भी कितना होगा? 8 है सेमी। तो अब इसको मानना AQ। अब देखो AQ बराबर किसके हैं? AR। इसको क्या मानेंगे? मैं मान रहा हूँ X। तो ये X है तो ये भी क्या होगी? X। ये भी क्या होगी? X। तो सबसे पहले अब इसको करते हैं हल। तो पहले जो जो लिखा है वो लिख देंगे। मान लो AQ बराबर है AR के बराबर कौन से मान ली? X सेमी, X सेमी मान ली। और CQ बराबर है CP के, CQ बराबर है CP बराबर 6 सेमी। क्यों? क्योंकि वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? सेम। दूसरा BP बराबर मानना है मैंने BR, किस कौन सा? 8 है सेमी। ये इस भुजा के बराबर है ये भुजा। अब देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ इस त्रिभुज में अगर इसका त्रिभुज निकालो बाहर वाले का, जैसे ABC है, ABC एक अलग निकाल लिया ABC, बाहर वाले का ये क्या है? यहाँ कोई बिंदु है, ये 6 और ये 8 है, तो ये दोनों भुजा कितनी होगी? 14। ये 8 और ये x मान रखा तो ये 8 प्लस x, और ये इधर वाले 6 प्लस x। तो हीरोन का फॉर्मूला पता होगा। जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो किस फॉर्मूले से निकालेंगे? हीरोन का सूत्र क्या होता है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल किसके बराबर आएगा? रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, जहाँ S क्या होता है? अर्ध परिमाप। S का मान कैसे निकालेंगे? A प्लस B प्लस C बटा 2। अब इस देखो त्रिभुज में S का मान कैसे निकालेंगे? A अपना क्या है? 14, B है 8 प्लस x और C कितना है? 6 प्लस x। बट्टे में क्या हो गया? यहाँ बट्टे में लगाएंगे तो इसके बट्टे में क्या आएगा? 2। बट्टे में क्या आएगा? 2। तो 14 और 8 कितने हो गए? 22 और 6 28। तो S का मान आ गया 28 प्लस 2x बट्टे 2, यानी S का मान क्या आएगा? 14 प्लस x। S का मान क्या आएगा? 14 प्लस x। अब अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो अंडरूट S क्या आया? 14 प्लस x, S माइनस ए 14 प्लस x माइनस 14 प्लस x माइनस 8 माइनस x, फिर 14 प्लस x माइनस 6 माइनस x, क्योंकि तीनों भुजाएं घटानी है तो 14 से तो 14 कटा, x से x कटा और इस x से ये कटा। तो अब इसको बचा हुआ पार्ट है, यहाँ क्या आएगा? 14 प्लस x, बाहर किसका गुणा है? x का। फिर यहाँ से 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6, और 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8। तो इसको हल करेंगे तो 14 प्लस x गुणा में किसके? 48 है। ये आ गया अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो इसके अंदर 3 त्रिभुज बन रहे हैं, इसको इससे मिला रखा है, इसको इससे मिला रखा है और इसको इससे। तो पहले इस त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज AOB
बी में, त्रिभुज ए ओ बी में। अब क्या है, त्रिभुज का आधार क्या है 8 + x और ऊंचाई क्या है 4 सेमी, जो वृत्त की त्रिज्या है वही है। तो पहले त्रिभुज ए ओ बी में, जैसे ये ऐसा त्रिभुज बना रखा है ना, ये ए, ये पॉइंट क्या है ए, ये वृत्त का केंद्र है, ये ओ है, ये क्या है 4 सेमी। तो आधार गुणा में ऊंचाई, तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, आधार कितना है इसका 8 + x, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई इसकी है 4, तो 2 2, यहाँ से 16 + 2x, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया 16 + 2x। दूसरा, अगर दूसरे ये पॉइंट है ओ और ये है 4 और यहाँ पॉइंट क्या है बी सी, तो दूसरे त्रिभुज ओ सी बी में इसका क्षेत्रफल, ओ सी बी का क्षेत्रफल क्या है 1/2, आधार है इसका, आधार है इसका 14 और ऊंचाई कितनी है 4, तो काटेंगे तो 2, 14 दूना 28 सेमी। तीसरा इसी प्रकार तीसरा त्रिभुज कौन सा बन रहा है इसमें, ये ए ओ सी, तीसरा त्रिभुज कौन सा बन रहा है ए ओ सी। तो त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका देखो ये बन रहा है ऐसे, ये ओ पॉइंट है, ये ए है, ये सी है, ये कितना है 6 + x, इसकी ऊंचाई क्या है 4, तो इसका क्षेत्रफल आएगा 1/2, आधार है इसका 6 + x और ऊंचाई कितनी है 4, तो काटेंगे तो क्या बचेगा 2, 6 दूनी 12 + 2x। अब इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, इससे पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, तीनों त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल, तीनों के बराबर होगा। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या निकाल रखा है, √14 + x गुणा में 48, √14 + x गुणा में 48x, ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल का, इसका कितना ए ओ सी का कौन सा निकला है, ये 12 + 2x, 12 + 2x प्लस, उसके बाद में इसका 28 और 16 + 2x, तो 28 + 16 + 2x। अब देखो जोड़ लो, 2x ये है, 2x ये है, कितने हो गए 4x, 12 और 28 30 और 16 कितने हो गए 46, 12 और 28 कितने हैं, यहाँ कुछ गड़बड़ होगी क्या, 12 और 28 कितने हो गए 40 और 16 56, कितने हो गए 56, यहाँ हो गए 56, बराबर किसके हैं 14 + x गुणा में 48। तो अब इसको क्या करना है 4x प्लस, अब दोनों इधर √ है, इधर कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करना है वर्ग करने पर, अगर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ से देखो 14 + x गुणा में 48, यहाँ 48x चल रहा था ना, यहाँ 48x, 4x + 56 का वर्ग, अगर 4 में बाहर निकालूंगा, यहाँ से क्या निकालूंगा 4 बाहर, इसको हल करेंगे तो यहाँ से देखो 14 + x गुणा में 48x, अगर यहाँ से 4 का स्क्वायर बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर बचा क्या x प्लस 14 चौकी 56 का स्क्वायर, तो 14 + x से तो ये स्क्वायर गया, ठीक है। तो यहाँ से 48x बराबर क्या है 16x + 14, 16 से ये काट दो, 16 कम 16, 16 तिया 48, यानी 3x बराबर क्या हो गया x + 14। तो x को इधर लेके आएंगे, 2x बराबर कितना आ गया 14, तो x का मान कितना आएगा 14/2 यानी 7 सेमी। तो अब देखो x का मान 7 सेमी है, तो भुजा ए सी क्या होगी 7 + 6, यानी ए सी क्या होगी 7 + 6 यानी 13 सेमी, और ए बी कितनी होगी 8 + 6, 7 + 8 यानी 15 सेमी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, सबसे बड़ा प्रश्नावली का यही क्वेश्चन है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 16वां क्वेश्चन इसका है
सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूर्ण कोण अंतरित करती है। तो देखो एक चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं सिद्ध करना है, चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं। जैसे इसका लास्ट क्वेश्चन है 16वां। जैसे मान लो ये क्या अपना एक वर्त, ये ले लिया एक चतुर्भुज, आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक अंतरित करती है। इसका केंद्र क्या है, वो है। तो अगर यहाँ से ये इसका और इस इन दोनों का योग कितना होगा, संपूरक है तो कितना होगा 180 डिग्री। कितना होगा 180 डिग्री। तो पहले तो दिया क्या है, एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, वो है। सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं। मान लो ये ए बी सी डी एक चतुर्भुज के चार, और इनको यहाँ स्पर्श रेखा मिल रही है, ये मान लो बिंदु पी क्यू आर और एस है, ये ए बी सी डी, ठीक है। तो पहले इनको मिलाएंगे, ये मिला लिया। अब सिद्ध करना वो लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। तो ये कोण ए ओ डी, कोण ए ओ डी प्लस कोण सी ओ बी बराबर किसके हैं 180 डिग्री के। और दूसरा कोण सी ओ डी प्लस कोण ये ए ओ बी बराबर किसके हैं 180 डिग्री। तो ये दो चीज़ें सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले इसमें रचना करेंगे। रचना की क्या रचना किया, ओ को एस से मिलाया, ओ को आर से मिलाया, ओ को क्यू से मिलाया और ओ को पी से मिलाया। तो उसके बाद में लास्ट में है उत्पत्ति। मैं सीधा ही करवा रहा हूँ। तो पहले देखो ओ एस ओ पी ओ क्यू और ओ आर, ये क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या है। तो ओ एस ओ पी ओ क्यू और ओ आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। और ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये भी 90 का है, ये भी 90 है, ये भी 90 और ये भी 90। ये क्यों, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो सबसे पहले इन दो त्रिभुजों में बात करेंगे, ये त्रिभुज है और देखो इस त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुजों में बात करेंगे। इनको क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। क्या करना है, सर्वांग सम। तो पहले त्रिभुज ए ओ एस व त्रिभुज ए ओ पी में तो देखो ए ओ तो दोनों की क्या है, ए ओ बराबर, क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। दूसरी चीज़ ओ पी बराबर किसकी है, ओ पी बराबर ओ एस की है। क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। दोनों ही क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तीसरा पार्ट इसमें क्या बराबर होगा, ये कोण 90 डिग्री का और ये भी कितने का है, 90 का। तो ओ एस ए बराबर कोण ओ पी ए कितने के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। क्यों, पर में 10.1 के अनुसार। अब देखो मैं ये मानूंगा कोण एक, इसका कोण एक है, ये कोण दो है, ये 3 4 5 और ये कोण 6, ये 7 और ये 8 है। तो इस प्रकार लिख सकते हैं कोण एक बराबर कोण है 2। इस प्रकार क्या लिख सकते हैं, कोण एक बराबर है कोण है 2। अब आप करोगे भाई इसको, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। कैसे, ओ पी बराबर किसकी है, ओ क्यू, ओ बी क्या है, उभयनिष्ठ है, और ये कोण है और ये कोण 90 डिग्री। कोण 3 बराबर किसके आएगा, कोण है 4। तो लास्ट में लिख देंगे इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण है 4 और कोण 5 बराबर किसके है, कोण है 6। कोण 5 बराबर किसके हो गया, कोण 6 के। कोण 7 बराबर किसके हो गया, कोण 8 के। कोण ये 2 नंबर, ये 3, कोण 7 बराबर है कोण 8 के। ये आगे अपनी 4 नंबर समीकरण। उसके बाद में एक बात इसमें देखो, त्रिभुज यहाँ ये एक वृत्त है, यहाँ एक वृत्त के केंद्र पर बनने वाला टोटल कोण कितना होता है, 360 डिग्री। तो वृत्त के केंद्र पर कुल कोण कितना होता है, 360 डिग्री। तो यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 4 5 प्लस कोण 6 कोण 7 और कोण 8 का योग कितना होगा, 360 डिग्री के बराबर।
तो कोण 1 बराबर 2 है, कोण 3 बराबर 4 है, तो कोण ये सब दो दो पार्ट होंगे, तो कोण 1। अब लिखना कौन सा कोण है, देखो अपने को निकालना है कोण 1 चाहिए, कोण 8, कोण 4 और कोण 5 चाहिए। यहाँ देखो 1 चाहिए, 8, 4 और 5 चाहिए, तो कोण 1 लिख लिया। उसके बाद में क्या लिखा, कोण 2 नहीं लिखना, कोण 4 चाहिए तो कोण 4 लिख लिया, फिर कोण 5 चाहिए लिख लिया, फिर कोण 8 चाहिए वो लिख लिया, बराबर 360 के। क्यों, बाकी देखो कोण 8 किसके बराबर है, कोण 7 के, तो कोण 7 की जगह मैंने क्या लिख दिया 8, 2 एक बार निकाल लिया। तो अब 2 इधर भेजेंगे, कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 8 का मान कितना हो गया 360/2, यानी हो गया 180 डिग्री। अब देखो कोण 1 और 4, कोण 1 और 4 यहाँ है, कोण 5, कोण 1 और कोण 8 का मान क्या है, कोण ए ओ डी, कोण क्या है, कोण ए ओ डी प्लस कोण 4 और 5 कौन सा है, यहाँ कोण सी ओ बी, कोण 4 यहाँ बन रहा है, कोण 5 सी ओ बी प्लस कोण सी ओ बी बराबर किसके है 180 डिग्री। तो एक चीज़ तो ये प्रूफ कर ली, बाकी दूसरी चीज़, दूसरा ये पॉइंट प्रूफ करना है। अगर ये दोनों प्रूफ हो गया तो ये भी हो जाएगा। दूसरी प्रकार से कैसे कर सकते हैं, यहाँ 7 और 8 रखने हैं, 2 और 3 रखने, सब कोणों को बराबर कर लिया, तो वो अपना आपका काम है, कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए बाय।